नमस्कार दोस्तों, पीआरबी हिंदी में आपका स्वागत है। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से जो अलग अलग शीट में या अलग अलग जो फाइल में आपका अगर किसी तरीके का डेटा है और जिसको आपको मर्ज करने की जरूरत पड़ती है, उसको हम किस हिसाब से मैनुअली एफर्ट किए बिना ही बड़ी एक्यूरेसी के साथ और डायनेमिकली कैसे हम एक जगह पे ला सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अगर यहाँ पे देखूं तो आपके पास जो शीट है सामने जो डिस्प्ले हो रही है, इसमें यहाँ पे मेरे पास कुछ एक यूनिफॉर्म टाइप का डेटा है और ये डेटा आपके रो और कॉलम जो है वो डिफर भी कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, पहले यहाँ पे मेरे पास 5 रो है और दूसरे में मेरे पास यहाँ पे 3 ही है, ठीक है। और यहाँ पे आपके टेबल के जो कॉलम है ये भी वेराई कर सकते हैं। जैसे अभी के लिए यहाँ पे हमने सारे एक ही साइज के कॉलम के टेबल लिए हुए हैं, लेकिन आपका डेटा जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो इनको किस तरीके से आप एक ही जगह कर पाएंगे, चाहे कितना भी बड़ा डेटा हो, और किस हिसाब से इसमें हम बाकी चीजें भी देखेंगे कि उस डेटा को आप सॉर्ट करना, फिल्टर करना और जो भी बाकी उससे रिलेटेड जो ऑपरेशन है वो कैसे कर पाएंगे। जैसे कि आप थंबनेल से और वीडियो के टाइटल से आप ऑलरेडी जान चुके हैं, हम वी स्टैक फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। वी स्टैक का मतलब है वर्चुअली स्टैक करना। जैसे स्टैक करने का मतलब होता है कि एक के ऊपर कुछ दूसरा रखना, ठीक है। तो हम ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि वी स्टैक फॉर्मूला कहाँ पे अवेलेबल है और इसके ऑप्शन क्या क्या है, ठीक है। इसमें क्या क्या पैरामीटर होते हैं ये देख लेते हैं एक बारी। जो वी स्टैक फॉर्मूला है इसमें एक या एक से ज्यादा एरे जो होते हैं उनको कंबाइन करके एक नया एरे बनाया जाता है और मतलब ये अपेंड किया जाता है। अगर उसको एग्जैक्ट बोलोगे तो एक एरे के ऊपर दूसरा एरे अपेंड किया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास एनए एरर आ सकता है, उसके जो कॉज हैं अभी हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। इसमें जो एनए एरर आने का जो कंडीशन है वो ये है कि अगर किसी भी टेबल में आपके पास डायमेंशन जो है आपने जो मैक्सिमम दिया हुआ है उससे अगर कम है तो उस केस में आपके पास एरर आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 3 टेबल हैं जो कि 5 कॉलम को कंटेन करती है और एक टेबल है जिसमें 6 कॉलम है। तो जब आप उसको वी स्टैक फॉर्मूला के थ्रू मर्ज करने जाएंगे तो यहाँ पे आपने अगर जो लार्जेस्ट साइज है जिसका 6 कॉलम वाला टेबल है, अगर उसके पूरे कॉलम सेलेक्ट करे तो यहाँ पे जो बचे हुए जो एरे थे जिनमें 5-5 कॉलम थे, उनके पास जो बाकी ब्लैंक कॉलम है उनमें आपको एनए एरर दिखेगा। और अगर आपकी एरे की जो लेंथ है या रो की साइज है अगर वो बड़ी होती है, मान लीजिए जितनी आपने ऑलरेडी डेटा है और उसके अलावा बाकी आप अगर उसमें डिफाइन कर देते हैं तो उस केस में आपके पास 0 वाला एरर दिखेगा, जो कि आप डायनामिक एरे फंक्शन के साथ इससे पहले भी देख चुके हैं और ये बहुत ही कॉमन है, ठीक है। और इसके ऊपर जो एक और एरर है, अगर आपका जहाँ पे आप वी स्टैक लगा रहे हो अगर वो डेटा रेंज में कोई ऑब्स्टेकल आता है या कोई पहले से ही वहाँ पे वैल्यू है तो आपको स्पिल एरर देखने को मिलेगा। ये जो अवेलेबल है फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 के विंडोज में, मैक में और वेब में, ये तीनों प्लेटफॉर्म में ये फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो आइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से वी स्टैक फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। जो सबसे कॉमन मेथड है वहाँ से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे इसके जो एरर्स हैं उनको भी सॉल्व करते जाएंगे और जो एडवांस ऑप्शन है ये भी देखेंगे हम इनको किस तरीके से और फार्मूला के साथ मर्ज कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला ऑप्शन, जैसे जो नॉर्मल वी स्टैक है उसको लगाने का सबसे आसान तरीका इक्वल टू वी स्टैक और टैप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पहला पैरामीटर आ रहा है एरे 1, ठीक है। आपको जितने भी डेटा रेंज सिलेक्ट करने हैं, जितने भी एरे हैं आपके, उनको आप सिलेक्ट करते रहिए, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए पहला एरे जो है इसमें मैं हेडिंग समेत ले रहा हूँ, ठीक है। हेडिंग और जितने टोटल जो टेबल की या जो एरे की मेरी लेंथ थी, साइज थी, ठीक है, A1 से लेके सारा डेटा मेरा जब तक खत्म नहीं हो रहा है E6 तक ये लिया मैंने। और नेक्स्ट मुझे कॉमा लगाना है, तो अब जो एरे 2 है इसके लिए मेरे पास ऑप्शन आ गया। एरे 2 में जिस भी टेबल का आपको डेटा मर्ज करना है आप उसमें जाएंगे, क्योंकि हेडिंग सेम है और आप पहले ले चुके हैं तो इस केस में आप यहाँ पे हेडिंग को बिना सिलेक्ट किए बाकी डेटा सिलेक्ट करेंगे। और तीसरे में भी आपके पास यही ऑप्शन होने वाला है और तीसरे का भी हमने डेटा सिलेक्ट किया। इसी तरीके से चौथा एरे और 5वां एरे। जब पूरा डेटा हमारा सिलेक्ट हो जाए तो हम ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारा डेटा जो है स्पिल होके आ गया है, ठीक है। हमारे पास जितने भी डेटा थे या जो भी लाइन आइटम थी, सारे जो भी 4-5 टेबल में से ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी 20 आइटम्स है, ठीक है। अब इसमें ये तो हमने देखा कि बिल्कुल सिंपल आप एक एक करके मैनुअली जो जाके सिलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है, उसको हम बोलते हैं 3D रिफरेंसिंग। तो 3D रिफरेंसिंग देखने से पहले मैं एक यहाँ पे रो इंसर्ट करके फॉर्मूला टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। जो हमारे फार्मूला यूज हो रहे हैं उनको देख लेते हैं, आपको कंपेयर करने के लिए आसानी होगी, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला है। अब मैं यहाँ पे अब दूसरा जो 3D रेफरेंसिंग का है इस फार्मूले को यूज करने जा रहा हूँ
और यहाँ सेकेंड सेल में लिखते हैं बी स्टैक। अब इसके बाद हमारी एक हिसाब से काम तो हमें बहुत आसान कर देगा हमारा, लेकिन इसके साथ हमारी दिक्कतें भी बढ़ जाएंगी। तो देखते हैं कि क्या आसानी होगी और क्या दिक्कत बढ़ेंगी। तो पहला एरे हमें सेलेक्ट करना है, जो पहली टेबल है आपकी, आप वहां पे जाइए और रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपकी रेंज है। ठीक है, अभी मुझे हेडिंग समेत चाहिए थे, इसीलिए मैंने हेडिंग से लेके लास्ट तक किया। और अब मुझे क्या करना है, इसको 3D रेफरेंस बनाने के लिए शिफ्ट प्रेस करना है और जो भी मेरी लास्ट की सीट है जहां तक मुझे चाहिए उस सीट में क्लिक करना है मुझे। ठीक है, शिफ्ट मैंने प्रेस किया हुआ है और जैसे आप देखते जाएंगे तो यहाँ पे सारे सीट भी सिलेक्ट हो गए। नीचे जैसे अगर आप इनके कलर को चेक करोगे तो ये सारे आपके सिलेक्ट हो गए और अलग ही कलर में आ रहे हैं। और यहाँ पे अब मुझे आ रहा है कि रेंज दिखा रहा है। देखिए, आप अगर पहले हमने अलग अलग कॉमा लगाया था और अलग अलग तरीके से डेटा आ रहा था, और यहाँ पे A1 से E6 आ रहा है अभी भी। तो यहाँ पे पहली चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि जो A1 से E6 जो आ रहा है, ये आपका सबसे जो बड़ा डेटा है उसका साइज होना चाहिए। अगर मान लीजिए अभी के डेटा में हमारे पास 5 रो थे, पहला हेडिंग था, हमने 6 रो का एक टेबल दिया या 6 रो का एक एरे हमने यहाँ पे पास किया। अब जब आपका डेटा बढ़ता जाएगा, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एरे है जिसमें आपके पास 30 रो है, तो उस केस में आपको 30 तक सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसमें 4 या 5 तक ही करेंगे तो आपका डेटा अधूरा आएगा। ठीक है, तो जो सबसे आपका लार्जेस्ट टेबल है वो डेटा आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और वो पूरी जो रेंज है एरे में, वो पूरा रेंज कवर हो जाए उतना डेटा आप सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और एंटर करते हैं। तो अब काम तो आसान हो गया, क्योंकि हमें अलग अलग बारी सिलेक्ट नहीं करना पड़ा। और इसका एक बार आप फॉर्मूला टेक्स्ट देख लीजिए। तो अब हमारे यहाँ पे समाधान कितना हो गया। देखिए, हमने इतना बड़ा फॉर्मूला लिखा था जो आपके पास A1 में है, और इसकी जगह अब जो G1 में है हमने सिर्फ इतना फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूला हमारा काफी आसान हो गया, लेकिन अब यहाँ पे दिक्कतें क्या क्या हुई वो देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, हेडिंग जो है हमारे हर जगह रिपीट होके आ रहे हैं। ठीक है, और उसी तरीके से जो ब्लैंक आइटम्स थे या जिनमें की डेटा इनफ नहीं था, जैसे हमने अभी यहाँ पे क्या किया, जो पहली टेबल थी या पहला जो एरे था वो हमने 6 रो का दिया। ठीक है, तो जो नेक्स्ट जब हम 3D रेफरेंसिंग की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट भी यहाँ पे क्या होगा, दूसरे सीट में सेम जो साइज का होगा। जैसे मान लीजिए A1 से E6 तक है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये रेंज लगा रहा है यूपी से लेके दिल्ली, जैसे जो यहाँ पे सीट के नाम है इनके बीच में जो A1 से लेके E6 तक है। ठीक है, उस रेंज को सिलेक्ट करके लेके आना है, जो भी उस बीच का डेटा होगा उसको सिलेक्ट करके लेके आना है। दूसरे सीट में जैसे गया ये नेक्स्ट सीट में, यहाँ पे भी उसने A1 से लेके E6 तक सिलेक्ट किया। लेकिन अगर आप यहाँ दूसरी सीट में देखेंगे तो यहाँ पे डेटा जो है हमारा A4 तक ही है, A6 तक नहीं है। तो जो 5 और 6 जो है यहाँ पे, ये दोनों ब्लैंक थे, और यहाँ पे जो हमारे पास डेटा आया, क्योंकि ये ब्लैंक होने की वजह से यहाँ पे इसने 0 फिल करके दिया। और इसी में एक और बात जो मैंने शुरू में कही थी कि जो सबसे बड़ा एरे होगा आप उसको सिलेक्ट करोगे, वो इसलिए कि जैसे यहाँ पे 5 है, ठीक है, और इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें फिर 4 है और इसमें भी 4 है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा है ये 5 का है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आके आपके पास डेटा 8 तक होता, तो आप जो पहले रेंज सेलेक्ट कर रहे होते, यहाँ पे आप 8 नंबर रो तक जाते या 9 नंबर रो तक जाते, जो आपका लार्जेस्ट डेटा है आप वहां तक जाते पूरा। ठीक है, और अगर वैसे बोलूं तो आपके पास यहाँ पे उतने ही 0 यहाँ पे दिख रहे होते। आप इसमें जो 0 आ रहे हैं और जो नाम यहाँ पे जो हेडिंग है वो डुप्लीकेट आ रहा है, इसको आप कुछ अलग अलग ट्रिक्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अभी के लिए मैं एक बार इसको यूनिक फॉर्मूला के साथ लगा के देखता हूँ। ठीक है, यूनिक, हमने इससे पहले यूनिक फॉर्मूला देखा था, और एरे में मेरे पास बी स्टैक होने वाला है, और बी स्टैक के अंदर जो मेरी रेंज है, आप चाहो तो ये मैनुअली टाइप कर सकते हो या आप यहाँ से जैसे इससे पहले हमने सेलेक्ट किया उस तरीके से कर सकते हैं। तो यूपी में, ठीक है, पूरी रेंज, और फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ में आपका कर्सर जो है लास्ट वाले सेल में लेके जाइए सीट में, और सीट में क्लिक कर दीजिए, और सारे जो यहाँ पे रेंज है ये आपके सिलेक्ट होते जाएंगे, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है, बाय कॉलम या बाय रो पूछ रहा है तो हमें क्या चाहिए, रिटर्न यूनिक रोज, है ना, फॉल्स रखेंगे इसको। और बाकी हमारे एग्जैक्टली वंस वाले ऑप्शन में हम पूछेंगे कि रिटर्न आइटम्स दैट अपीयर एग्जैक्टली वंस। ठीक है, ये है, और इसको ट्रू रखेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो भी आइटम थे आपके पास, वापस जो 20 लाइन थी ये आ गई। अब हमने यहाँ पे हेडिंग चाहिए थे हमें, लेकिन नहीं आए। वजह उसकी क्या है कि हमने जो लास्ट वाला आइटम था इसको हमने बोला कि सिर्फ एक ही बार हो तो वो दिखाए यहाँ पे। तो 0 भी थे यहाँ पे मल्टीपल टाइम, और जो हेडिंग थे वो भी मल्टीपल टाइम थे, तो इसलिए दोनों नहीं आए। अब आप इसको अगर आप फॉल्स करते हो तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास हेडिंग भी आ जाएगा और एक बारी आपके पास 0 भी आ जाएगा। ठीक है, पहली अकरेंस जहाँ पे हो रही होगी, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इसको यूनिक मिले हैं।
ये तो आपने देखा कि वी स्टैक को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके साथ क्या दिक्कतें हो सकती हैं या क्या पॉसिबल इसके एरर्स हैं, क्या इसके स्पेसिफिकेशन है, और उसके बाद हमने इसमें ये भी देखा कि एक जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है उसको हम किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। वीडियो लंबी होती जा रही है तो मैं जो इसके साथ के ऑपरेशन है और कुछ इसके ट्रिक्स है वो दूसरे पार्ट में बनाता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जैसे ही मैं इसका दूसरा पार्ट अपलोड करूँ उसी टाइम आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको वो और आने वाली और भी इसी तरीके की जानकारी मूलक वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।